में आपका फिर से स्वागत है। हम समाज सेवियों की इस कड़ी में हम पहुंचे हैं आवास नगर के पास और महाकाल राजा भाऊ महाकाल समिति में हम इस वक्त मौजूद हैं, जिनके लगातार लगभग 50 से ऊपर दिन अभी तक हो चुके हैं सेवा के, और लॉकडाउन 4 अभी जारी है। लॉकडाउन में आप घर पे तो भजिए, मिठाई और तरह तरह के पकवान खा ही रहे होंगे, लेकिन कई समाज सेवा कोई संस्था ऐसे भी है जो गरीब लोगों को, जरूरतमंदों को अलग अलग तरह के पकवान उपलब्ध करवा रही है और उन्हें स्वादिष्ट व्यंजनों का लाभ दे रही है। आइए हम मिलते हैं उन्हीं संस्था के कुछ समाज सेवकों से। सबसे पहले हमारे साथ में है अहिरवाड़ जी, समाज सेवक हैं, और हम जानना चाहेंगे उनसे कि सर आपका जो जनता है उसकी किस तरह से सेवा कर रहे हैं इस लॉकडाउन में। सर अब 1 अप्रैल से आज 53 दिन हो गया है और बिल्कुल सारी सहयोग से सब कर रहे हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं, निरंतर सेवा कर रहे हैं। रोज़ 500 पैकेट 600 पैकेट तक डेली इनकी सेवा कर रहे हैं। कितने लोगों के माध्यम से आप ये सेवा कर रहे हैं? ये हमारी बस टीम ही, हम ही लोग सब मिलकर ही करते हैं। हम शंभू भैया के नेतृत्व में सारे, हम पूरी टीम नेतृत्व में हम सब काम करती है, बिना किसी बुलावे के, किसी के कुछ भी नहीं, किसी का सहयोग भी नहीं, सब हम आपस में ही सबको जो सहयोग से कर रहे हैं संस्था के 55 दिन से। तो दोस्तों देखा आपने, सर ने कहा कि इनकी काफ़ी एक छोटी सी टीम है और उसके माध्यम से सब जगह करते हैं। हमारे साथ एक समाजसेवी और मौके पर साथ में है, उन्हें जानना चाहेंगे कि सर सबसे पहले बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरीश कौल है। अच्छा सर, क्या करते हैं आप? मेरा खुद का व्यवसाय है। अच्छा, लॉकडाउन में आपने किस तरह से आपकी संस्था के माध्यम से लोगों की सेवा की? हमारा यह प्रयास है कि जिन लोगों के सामने रोजी रोटी का भी संकट है, भोजन की दिक्कत आ रही है, तो उनको प्रयास है कि उनके घर पे ही जाके उनको, ताकि क्या है कि वो उनको परेशान ना होना पड़े। तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो उनके घर पे ही जाके उनको भोजन प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, कुछ विशेष व्यंजनों की सेवा भी आपके माध्यम से की जाती रविवार है? के दिन विशेष रहता है, कुछ ना कुछ मीठा बनाया जाता है। तो कोशिश की जाती है कि उन लोगों को ये इस समय वो ये महसूस कर रहे हैं कि भाई हम घर हैं, तो उनको कुछ अच्छा व्यंजन खिलाया जाए। अच्छा, संस्था के साथ में हमारे पास एक महिला नारी शक्ति भी मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से जो है सेवा कर रही हैं और यहाँ पर कितने दिन हो चुके हैं यहाँ पे? मुझे तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है यहाँ पे ज्वाइन किए हुए, लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ पे श्रमदान करके मुझे। अच्छा, गृहिणी हूँ। किस तरह से श्रमदान करते हैं? गृहिणी जनरली रोटियां बनाने में एक्सपर्ट होती हैं, सब्जी बनाने में एक्सपर्ट होती है, उसी काम में मार्गदर्शन में भी सहयोग एक्सपर्ट होती हैं। यही काम करते हैं। अच्छा, आपके द्वारा सेवाएं जो दी जा रही है उसमें किस तरह का अनुभव आपका रहा है अभी तक? लोगों को कैसा लग रहा होगा कि उनको रोटी मिल रही होगी, कहीं ना कहीं जिन भूखे लोगों को रहते हम हैं? जानते नहीं, ये तो वही लोग बता सकते हैं ना कि वो क्या फील करते हैं। हम लोग को तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको इसलिए कैसा हम लगता होगा कि आपके माध्यम से रोटी आप पहुंचा रहे हैं? सेवा तो कहीं कार्य ना हो कहीं रहा है, अच्छा लगता है। दोस्तों हमारे साथ संस्था के शंभू अग्रवाल जी भी साथ हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो थीम है, हर हफ्ते कुछ अलग व्यंजनों के, कहीं मालपुआ है तो कहीं अलग अलग तरह के पकवान हैं। जानना चाहेंगे उनसे कि भैया ये किस तरह से, क्या थीम है, क्या आइडिया है कि हर संडे आप अलग अलग तरह के व्यंजन जनता को और ज़रूरतमंदों को उपलब्ध करवा रहे हैं? दरअसल हमारे सब समिति के प्रमुख लोगों ने ऐसा निर्णय लिया कि सबसे पहला हमारा उद्देश्य तो ये था कि हमारे इस क्षेत्र में कोई भी परिवार भूखा ना सोए। सबसे पहला मोटो हमारा था कि कोई परिवार भूखा हमारे क्षेत्र में ना सोए। और उसके बाद हम लोगों को समिति ने ऐसा निर्णय लिया, सबने मिलकर ऐसा निर्णय लिया। का खास बात बता दूं मैं आपको, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हम सब सौभाग्यशाली आवास नगर वासी कि ये संस्था आवास नगर के वासियों के द्वारा संचालित है। इसमें सारा सहयोग तन मन और धन आवास नगर वासियों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। सेवा भी वही कर रहे हैं। उसके बाद सबको ऐसा लगा कि इस लॉकडाउन में कई परिवार जो परेशान हैं बेचारे, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लॉकडाउन से परेशान हैं, हम कुछ खा नहीं पा रहे हैं। इसलिए संस्था ने सोचा कि हम एक दिन, सप्ताह का एक दिन हम अच्छा उनको व्यंजन दे, अच्छा पकवान दे, इस थीम को लेकर। अच्छा, किन क्षेत्रों में आप ये जो है भोजन पैकेट वितरित कर रहे हैं? हमारा ये उद्देश्य है कि हमारा जो क्षेत्र है आवास नगर, इसमें कोई भी परिवार भूखा नहीं रहे। इस आवास नगर के करीब 200-250 के घर के आसपास हम लोग 600 पैकेट, 500-600 पैकेट के आसपास पैकेट वितरण करवाते हैं। तो साथियों, आपने देखा किस तरह से जो सेवा समिति है, संस्था है, वह अलग अलग तरीके से केवल अपने क्षेत्र में, यदि देवास शहर या फिर अन्य जिलों में भी आप इनसे प्रेरणा लें कि केवल अपने क्षेत्र को आप देख लें जहाँ पे लोग भूखे ना रहें, तो हो सकता है कि आपको एक बड़े बृहद आंदोलन की आवश्यकता ना पड़े, कोई बड़े स्तर की आवश्यकता ना पड़े। आप अपने लोकल क्षेत्र में ही इस तरह के आयोजन करके, इस तरह की सेवा करके अपने क्षेत्र को भूखा रहने से बचा सकते हैं, और फिर सप्ताह में एक बार आपको स्वादिष्ट व्यंजन मिल सके, इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। और हमारे साथ एक व्यक्ति और मौजूद है, हम बात करना चाहेंगे उनसे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र टांडी है। क्या करते हैं? मैं पीएचई विभाग में गवर्नमेंट जॉब में हूँ। अच्छा सर, गवर्नमेंट जॉब, अभी छुट्टियाँ चल रही होगी और इस दौरान आपको सेवा करने का अवसर क्योंकि मिल मैं गया। फील्ड पे हूँ तो फील्ड पे भी चला जाता हूँ, और यहाँ सेवा कार्य का थोड़ा मौका मिला है तो मैं जाना आना उचित समझता हूँ। कम से कम हमारे माध्यम से
ज़रूरतमंद लोगों को भोजन प्राप्त हो सके। और संस्था में किस तरह से योगदान देते हैं आप? हमारा वैसे विशेष काम पैकिंग करने का है। भोजन बनने के बाद हम पैकिंग में सहयोग करते हैं और बाद में जो व्यवस्था सब सामान आमान समेटने की रहती है उसमें भी हम लोग सहयोग। ठीक है। और एक व्यक्ति और हमारे साथ, आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी संस्था के बारे में? किस तरह का आपको लग रहा है कृषि क्षेत्र, और कहीं ना कहीं आप किसी जॉब से जुड़े हुए अनुभवी हैं, और इससे पहले भी आपने महामारी का दौर हो सकता है देखा हो, ऐसा कोई आपातकालीन दौर देखा हो, और एक ये कुछ अलग ही कहानी बताती है लॉकडाउन की, इसमें क्या अनुभव रहे आपके समाज में? इसके पहले तो ऐसा कोई दौर तो हमने देखा नहीं है, यही दौर ऐसा रहा है। और इसमें ये जो हमें आज सेवा करने का मौका मिला राजा भाऊ महाकाल विकास समिति के माध्यम से समाज की सेवा करने का, तो इसमें हमने सोचा कि चलें अब ये सेवा का मौका मिला है तो इसे ना छोड़ा जाए, और यहाँ आके हम अपनी जो भी सेवा हमसे हो सकती है वो हम दे रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे सर समाज में? बताएं क्या अनुभव रहा आपका? मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, पर हम समिति के सभी लोगों ने एक बहुत सोच समझ के जो प्लानिंग करके काम किया है कि पहले घरों को चिन्हित किया है कि किन घरों में भोजन की वास्तव में आवश्यकता है, उन्हीं घरों में भोजन देना आरंभ किया, और बनाने का भी काम या वितरण करने का भी काम स्वैच्छिक और निस्वार्थ भाव से किसी भी अपेक्षा के, बिना अपेक्षा के ये काम हमने किया है। हमारे साथ एक समाज सेवक और हैं जुड़े हुए, कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये लॉकडाउन की घोषणा हुई 23 मार्च को, तभी समूहिया का फ़ोन आया कि अपन कुछ ऐसा करना चाहे, तो हम 3 लोगों से हमने स्टार्ट करा इसको। शंभू जी में और एक हमारे बमजी है जो नॉर्मल कुकिंग का काम देखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके हमने इसको बढ़िया से करना शुरू किया। फिर चिन्हित, जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि सबकी हमने मार्किंग की किसको आवश्यकता है। उसके बाद बीच में हमने कुछ लोग ऐसे फाइंड आउट करे कि जिनको यहाँ आ नहीं सकते थे वो लोग पैकेट लेने के लिए, मतलब एक समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी, इसलिए उनको चिन्हित करके उनको हमने ड्राई राशन भी देने की कोशिश की और दिया कुछ लोगों को हमने। उसके बाद मैं सबसे पहले आपको एक सर्विसमैन हूँ, उसके बाद अभी टीचर हूँ। तो मेरे गांव में एक प्रॉब्लम आई थी कि बच्चों को कॉपी पेन और ये नहीं मिल रहा था, तो मैंने अपने स्वयं के वे से कॉपी पेन ले जाके बच्चों को दिए कि उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं हो, और बच्चों ने वो बहुत बढ़िया सोशल डिस्टेंसिंग से काम किया। समय जगह पे मेरा एमपी वीडियो भी चल रहा है उस स्कूल का, बहुत अच्छा काम हुआ। और यहाँ जो हमारी ये समिति है बड़े लगन और मेहनत से काम कर रही है, सभी को स्वच्छ भोजन पहुँचा रहे हैं। लॉकडाउन में किस तरह के आप जनता को जो है निर्देश देना चाहेंगे, किस तरह के आप निवेदन करेंगे कि जनता क्या करना चाहिए? लॉकडाउन में जो लॉकडाउन के जैसे जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ, वो जो सेंट्रल एजेंसियां ने प्रिकॉशन बताए, तो जितने भी अपने मिलने जुलने वाले उन लोगों को सबको हमने यही बोला कि आप ये प्रिकॉशन लो, क्योंकि इसका कोई मेडिसिन तो है नहीं, पूरा विश्व जान रहा है। तो जैसे मास्क लगाना है, उसके बाद जैसे आप बाहर काम करने आए तो घर जाके नहाना है, कपड़े चेंज करना है, रोज़ाना आपको साबुन से हाथ धोना है, जब भी आप टॉयलेट भी गए तो आप साबुन से हाथ धोएं। तो ये सारे प्रिकॉशन अपने मिलने जुलने वाले सभी को हम बताते हैं। दोस्तों, एक विशेषता और है इस समिति की, इस समिति में जो हलवाई हैं वो भी अपनी सेवाएं निःशुल्क दे रहे हैं। जनरली हलवाई जो है अपने सेवा का चार्जेस लेते हैं, लेकिन समिति के माध्यम से सभी लोगों में आपसी सामंजस्य इतना बेहतर है कि जो हलवाई है वो भी अपनी सेवाएं समिति में दे रहे हैं। आइए हम जानते हैं, हलवाई है यहाँ पर हमारे साथ में, और उनसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या अनुभव रहा है, किस तरह से आप सेवा यहाँ पर दे रहे हैं, और व्यंजनों को इतना स्वादिष्ट कैसे बनाते हैं आप? सबसे पहले रेसिपी बता दीजिए हमें। हम हमारे मन से बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं। 2 महीने से निःशुल्क सेवा करते हैं, बाकी नहीं हो सामान तो हमारे घर से ला के डालते हैं। अच्छा, और कौन कौन सी व्यंजन आपने अभी तक बना के खिलाया मिठाई में? अभी तक बनाया, हलवा बनाया, उपमा बनाया, खिचड़ी बने, दाल बाफले बनाए, मालपुए बनाए, खीर बनी, उसके बाद दिलजानी बनी, नुक्ती बनी, और कितने प्रकार की मिठाई आप बना देंगे? और कपड़ा बाग बना। अभी जो भी आएगा सामान वो बनाएंगे। तो क्या कहेंगे आप लोगों से कि आप अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, किस तरह से आप संदेश देंगे दूसरे तो लोगों को? इसीलिए तो हम बना के यहाँ से भेज रहे हैं। अच्छा, कि सब अपने घर में रहो और अच्छे रहो। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं राहुल परमार, भारत सागर न्यूज़ के लिए देवास।